नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका एग्जाम समाधान में। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन दबाना और नहीं चाहिए तो मत दबाना। बाकी आपको बताऊंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेंगे, एक आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट का, दूसरा मिलेगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम पे आप जुड़ें तब जब आपको डेली 5 क्वेश्चनों का या फिर कुछ क्वेश्चनों का आपको वहाँ पे एमसीक्यू मिलेंगे, उनको सॉल्व करना हो तब वहाँ पे जुड़ें। और अगर आपको कोई आर्टिकल पढ़ने हो तो आप हमारे वेबसाइट पे आप हमारे वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो क्यों लाया मैं आज की वीडियो, पहली बात तो यह है कि हम बहुत बार हम कैलकुलेटर चलाते हैं, कितने कैलकुलेटर तोड़ भी देते हैं और चलाते चलाते हमने कितने कैलकुलेटर ख़राब भी कर चुके हैं। पर क्या आपने जाना कभी कि हमारा एम प्लस, एम माइनस, एम आर सी, जी टी और एम एस, एम आर, आर सी एल, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, या इनका मीनिंग क्या होता है, या इनका यूज क्या होता है? क्या आपने सोचा? अगर नहीं सोचा तो ज़रूर सोचिए और इस वीडियो को देखिए। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की ओर। तो जैसे कि हमने बात करी थी, हम इसमें बात करेंगे कैलकुलेटर में एम सी, एम आर, एम एस, एम यू और एम आर सी, आर सी एल आदि बटनों का अर्थ और उनका कार्य क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। और क्या क्या चीज़ें होती हैं इनमें अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे कि पहला हमारा इसमें आ रहा है एम एस। तो एम एस, अगर इसका फुल फॉर्म पूछें तो फुल फॉर्म हमारी इसकी क्या है, तो मेमोरी स्टोर। एम एस का मीन्स मेमोरी स्टोर। तो जिस भी नंबर की बार बार ज़रूरत पड़ने वाली हो तो उसे एक बार लिखकर एम एस दबा दें तो वो नंबर हमारा कैलकुलेट में सेव हो जाएगा। कहना क्या चाह रहे हैं, देखो जैसे हम कभी अगर हमने बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी है, इसकी मैं मानूँ कि हमारी ये कैलकुलेशन है ये वाली, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 1000, फिर 2000, फिर 1 2 3 4, फिर +1 2 3 4, फिर +1 2 3 4 और फिर हमारा कुछ ऐसे करके प्लस प्लस होते जा रहे हैं। और हमारा इसमें रिपीटेड 1 2 3 4 रिपीटेड हो रहा है। तो हमें पता है कि यह नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम 1 2 3 4 एक बार हमने ये क्या करा, 1 2 3 4 टाइप करा और फिर एम एस बटन को दबा दिया, ठीक है। अब जब जब जैसे कि मैंने 1 2 3 4 टाइप करके एम एस बटन दबाया, फिर प्लस हमारा 1000 लिख दिया, फिर +2000 लिख दिया, फिर हमें पता है कि दोबारा रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एम एस बटन को दबाएंगे तो यह नंबर हमारा वहाँ पे अपने आप हमारा उसमें काउंट हो जाएगा। तो एम एस बटन का था दोस्तों ये वाला प्रयोग, ठीक है। मेमोरी स्टोर मीन्स कि ये स्टोर हो गया, 1 2 3 4 यहाँ पर हमारा स्टोर हो जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 हमने पहले लिखना है और फिर एम एस बटन को दबा देना है, मीन्स कि एम एस की को दबाएंगे तो हमारा 1 2 3 4 वहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो एम एस का मीन्स की मेमोरी स्टोर, तो इसका काम क्या है, सिर्फ स्टोर करना है, ठीक है। अभी इसका अगले हम बात करते हैं। तो एम एस का मीन्स कि इसमें स्टोर हो जाएगा। जैसे उदाहरण इसने क्या बोला कि इस उदाहरण में क्या 1 2 3 4 की आवश्यकता बार बार पड़ रही है, तो उसने क्या करा, 1 2 3 4 संख्या और उसके बाद उसने एम एस बटन दबाया, उसके बाद वह उसको स्टोर कर देगा। अब स्टोर तो कर दिया, अब इसका यूज कहाँ करेंगे, तो यूज़ करने के लिए हम जैसे कि उसके बाद नेक्स्ट बटन होता है उसमें एम आर, इसको बोलते हैं मेमोरी रिकॉल। आपने कितनी बार बोला होगा ना, भाई तूने 1 महीने पहले वो कविता पढ़ी थी, भाई रिकॉल कर रिकॉल कर रिकॉल कर। तो रिकॉल मीन्स ही उसको याद करना है। तो एम आर क्या कर रहा है, मेमोरी रिकॉल कर रहा है। तो एम आर का प्रयोग हम तब करेंगे जबकि हमें एम एस में रिकॉर्ड करे गए नंबर की आवश्यकता होगी, तब हम क्या करेंगे, एम आर बटन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मैं आपको यह बता रहा हूँ इसलिए कि आपके माइंड में कितनी बार आपने चलाया हो कैलकुलेटर पर, इनको इग्नोर करते होंगे ताकि आप इन बटनों का प्रयोग जान सकें, इसलिए यह वीडियो में ला रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे किसने बोला, व्हाट डू यू द एम सी, एम प्लस, एम माइनस बटन, एम यू एंड एम आर सी बटन्स ऑन कैलकुलेटर। तो क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो आज आप जान जाएंगे। तो एम सी, तो एम सी इसमें कैलकुलेटर के हिसाब से हम एम सी की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्या है, मेमोरी क्लियर। मेमोरी क्लियर मीन जो बटन हमारा ऊपर सेव हुआ था, पहले हमने एम एस में सेव किया, ठीक है, और एम आर में रिकॉल किया, और एम सी क्या कर रहा है, उसको क्लियर कर रहा है। जैसे कि उसने बोला इस बटन का प्रयोग हम एम एस में दर्ज किए गए नंबर को हटाने के लिए करते हैं। जैसे कि हमने 1 2 3 4 वहाँ पे दर्ज किया था, अब हमें ये है कि हमने भैया इसका उपयोग कर दिया, ये बटन ये नंबर हमारा रिपीट नहीं होने वाला, तो हम वहाँ पे एम सी क्लियर कर सकते हैं, दोबारा से फिर एम एस करके न्यू नंबर स्टोर कर सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो एम सी बटन का प्रयोग करके हम उस नंबर को हटा सकते हैं और हम किसी अन्य नंबर को सेव कर पाएंगे। अगर हटाएंगे तभी तो सेव कर पाएंगे, है ना। अब दिमाग में हमने बहुत सारी बातें भरी हैं, तो न्यू हम चाहते हैं कि हमारे माइंड में कुछ नई बातें आएँ, तो ऑब्वियस हमने उस बात को भूल के नई बातों को स्टोर करना पड़ेगा। वैसे हमारा माइंड इतना बड़ा है कि इसमें इतनी सारी चीज़ें स्टोर हो सकती हैं, तो माइंड के मामले में यह नहीं काम करता। बट आपका अगर कोई चिप होगी, पहले बचपन में करी होगी 1 GB की चिप, 2 GB की चिप, तो अगर उसमें कभी ज़्यादा भर देते होंगे तो उसको खाली करने के लिए अगर कुछ नया चीज़ डालना है तो खाली करना पड़ता होगा, फिर डालते होंगे। ओके, तो वैसे ही हम अब देखते हैं एम प्लस और एम माइनस बटन का प्रयोग कहाँ पे होता है।
तो देखते हैं क्या है। तो m प्लस और m माइनस क्या होता है, तो दो ऑप्शन होते हैं, इनका अर्थ क्या होता है चलो जानते हैं। चलो आगे चलते हैं। चलो m प्लस एम एस मेमोरी स्टोर मीन्स कि एम एस का फुल फॉर्म था मेमोरी स्टोर। तो मेमोरी स्टोर मीन्स कि एम एस द्वारा सेव किए गए नंबर, जो हमने एम एस में सेव किया था नंबर ना, उस नंबर को यदि हमें कोई संख्या जोड़ने से 1 2 3 4 था, हम बोल रहे हैं कि चलो इसमें 5 भी जोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर 1 2 3 4 में 1 2 3 उसके बाद 0 0 जोड़ देते हैं। तो अगर हमने कोई नंबर उसमें प्लस जोड़ना है तो हम उसके लिए m प्लस दबा कर हम आसानी से वह संख्या जोड़ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इसको समझते हैं, जैसे हमने बोला 1 2 3 4 प्लस उसमें कुछ नंबर जोड़ना है, इसके मैंने बोला प्लस 30 कर देना है उसमें, तो m प्लस करके प्लस 30, और फिर हम अगर वहाँ पे बार बार फिर एम एस दबाएंगे तो हमारा फिर वो 30 प्लस करके ही उसको हमारा स्टोर में, मतलब नेक्स्ट बार हम जब एम एस दबाएंगे तो वहाँ पे उस नंबर को दिखाएगा, ठीक है, उस नंबर को प्लस करेगा वहाँ पे। और m माइनस फिर आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि m माइनस क्या होगा भैया, अब जो उसने m प्लस ने क्या करा, हमारा नंबर वहाँ पे जोड़ा था, तो एम एस में जब m माइनस आएगा तो वो क्या करेगा, उसको हटा देगा, सिंपल सी चीज़। तो मेमोरी स्टोर में अगर हम सेव किए गए नंबर की कोई भी संख्या अगर उसमें घटाना चाहते हैं तो हम m माइनस दबाकर आसानी से वो संख्या हटा सकते हैं। चलो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप जान चुके हैं, आगे हम जानते हैं RCL क्या होता है। देखो RCL होता है हमारा रिकॉल द नंबर द लास्ट इन द मेमोरी एंड डिस्प्ले इट, मीन्स कि जो हमारा लास्ट में हमने नंबर अपने उसमें दर्ज करा उसको MRC क्या करता है, रिकॉल करता है, मीन्स कि दोबारा हमको दिखाता है कि आपने लास्ट में बटन दबाया था। तो इसमें क्या अंतिम संख्या जो लिखी हो वह दोबारा रिपीट हो जाती है RCL से। ओके, रिकॉल द नंबर लास्ट इन द मेमोरी एंड डिस्प्ले इट, वो हमें क्या दिखा देगा उसको कि ये नंबर आपने डिस्प्ले करा था उसको रिपीट कर देगा। नेक्स्ट है MRC। तो MRC देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल हमारा कैलकुलेटर में होता है। क्या होता है इसका रोल, देखो प्रेस 1, पहले इसको पढ़ते हैं इसे क्या बोल रहा है। तो उसने बोला प्रेस 1 टू रिकॉल, पहले क्या करना है, प्रेस 1 टू रिकॉल द मेमोरी टोटल। देखो आपने कभी क्या है बहुत सारे अगर नंबर उसमें लिखे हैं और आपने MRC दबाया तो टोटल का काउंट करके वहाँ पे टोटल कर देता है। प्रेस अगेन टू क्लियर द ऑल द कंटेंट, तो आपको थोड़ा यहाँ पर कम समझ में आएगा। देखो आपको बताता हूँ इसमें अच्छे से, जैसे कि इसका उदाहरण के रूप में है कि आपने क्या करा, उदाहरण के लिए आप पहले कैलकुलेटर की मेमोरी में संख्या 15 को दर्ज करते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या हमने क्या करा 15 वहाँ पे दर्ज कर दिया, ठीक। हमने MRC का यूज करना है, तो MRC का यूज करने के लिए उसका नाम पहले तो फुल फॉर्म हमने पढ़ लिया कि इसका फुल फॉर्म है हमारा क्या, रिकॉल द मेमोरी टोटल, मीन्स कि हमारा मेमोरी रिकॉल करता है कौन, MRC। तो इसका यूज होगा हमारा, जैसे कि हमने कोई संख्या पहले 15 लिखी, ठीक है, 15 लिखी मीन्स कि सिर्फ 15 संख्या नहीं है, ऐसे मैंने बोला कि इसमें 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके बहुत लंबा हमने कर दिया और उसका सम करके हमारा 15 आ गया, ठीक है। अब हमने सोचा कि चलो यार इसे तो हो गया, अब अगर बीच में कुछ गलत हो जाता है तो हमारा दिक्कत हो जाएगी, तो हमने क्या करा उसको पहले 15 जो संख्याएं थी उनको पहले प्लस करके एक जगह पे जोड़ दिया। अब आगे क्या करना है, तो आगे उसने बोला कि 15 नंबर दर्ज करा और फिर एक नई गणना शुरू करी, उसमें क्या करा 7 + 8, या फिर हमने कोई लंबी संख्या 7 + 8 + 9 + 7 8 6 प्लस ऐसे करके बहुत सारे प्लस कर दिए। फिर उसके बाद MRC बटन को हमने दबाना है, ठीक है। जो हमारा MRC बटन है उसको क्लिक करेंगे तो वह क्या उसका सम क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 30, यहाँ पे क्या बोला हम एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं कि पहले 15 नंबर हमने दर्ज करा, फिर हमने क्या करा इस बटन को वहाँ पे इक्वल करके छोड़ दिया, फिर 7 MRC बटन को दबाएंगे तो 7 + 8 प्लस हम MRC बटन दबाएंगे तो हमारा सम क्या आ जाएगा 30, मीन्स क्या करेगा वो, देखो आगे बढ़ते हैं कि अगर हमने सम करा और MRC बटन दबाया तो हमारा परिणाम 30 होगा। क्यों, क्योंकि 15 कैलकुलेटर की मेमोरी में पहले से था, जब हमने MRC बटन का यूज़ करा तो यह हमारा पहले से वहाँ स्टोर हो गया। और उसके बाद हमने 7 + 8 करे तो उसने क्या करा, पहले का नंबर प्लस ये वाले नंबर दोनों जोड़ के 30 कर दिए। अगर ऐसे आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया एग्जाम्पल में, तो यह ऐसा है कि आपने कभी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करी, ठीक है, तो उसका कुछ सम आ गया, उसका कुछ समय आपने वहाँ पे इकट्ठा करके रख दिया, क्योंकि आप उसको प्लस करते रहो बीच में कुछ गलत हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा गलत क्या हुआ है ना। तो आपने इसको स्टोर करके यहाँ रख दिया, फिर आपने MRC बटन क्लिक करके कुछ संख्या लिखी 7 + 8 या जो भी संख्या लिखी, फिर हम MRC बटन को क्लिक करते हैं या दबाते हैं तो हमारा टोटल सम वह बता देगा कि कितना हमारा आपने इसमें कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट है सी बटन देखा होगा आपने, ये तो इसका फुल आपको पता ही होगा, क्लियर एंटर करके, इसका मतलब होता है क्लियर एंटर, AC और क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा देखो ऐसा क्वेश्चन इसने क्या पूछा है कि व्हाट डज MU ऑन अ कैलकुलेटर मीन्स कि जो कैलकुलेटर होता है उसमें MU का क्या यूज होता है, MU हमारा क्या काम करता है, MU का फुल फॉर्म क्या होता है पूरा, ये मान लो इसको पूरा भी है। तो उसने बोला MU
इसका फुल फॉर्म क्या होगा? MU का फुल फॉर्म होता है मार्क अप। क्या होता है? मार्क अप। अब मार्कअप क्या होता है? जैसे कि आपने कितनी बार आप कभी मार्केट में कभी सामान खरीदने गए होंगे, तो आपको जैसे वो मार्केट वाले बोलते हैं भाई ये मार्कअप प्राइस पे आपको मिल जाएगा। तो जैसे ये तो चलो ये हो गया। अब जैसे कि ये मानो कि आप कहीं पे कोई सामान खरीदने के लिए गए, ठीक है। तो दुकानदार ने क्या बोला कि इसका कोई जो प्राइस है वो ₹X है, पर मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट काट के तुम्हें इसको मैं ₹200 में दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसने आपको ₹200 में दे दिया। अब आपका घर आके आपने दिमाग लगाया, भाई इसने ₹200 में मेरे को दिया, इसने उसका वस्तु का तो मूल्य बताया नहीं कितने की थी, ठीक है। उसने बोला कि कोई वस्तु एक्स है, उसने बोला मैं आपको 20% डिस्काउंट देके ₹200 में दे रहा हूँ। आपने भैया खुशी खुशी लेके आ गई। अब घर आके आपने दिमाग चलाया, यार ₹200 में इसने दिया, पर इसकी ओरिजिनल रेट कितना होगा, कितने का मूल्य होगा इसका? अगर मैं किसी को बोलूँगा मेरे सामान खरीदा, तो मैं इसका ओरिजिनल रेट बताऊँगा, इतना मैं खरीद के लाया वो नहीं बताऊँगा। तो आपने ये सोचा कि इसका ओरिजिनल रेट हम कैसे निकालेंगे। तो मैथ में तो अगर जो आप अच्छे हैं मैथ में तो सीधे ऐसे निकाल देंगे, पर आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो उसका फ़ायदा कैसे उठाओगे देखो। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में देखते हैं क्या करते हैं। तो उसने बोला सबसे पहले आपने क्या करना है, ₹200 जैसे कि आपने उसने आपको ₹200 में बेचा, तो आपने ₹200 एंटर करने हैं। फिर आपने बटन दबाना है अपना एक MU का, मीन्स कि मार्कअप बटन आपका क्लिक करोगे, और उसको दबाने के बाद फिर हम क्या 20, क्योंकि 20% का डिस्काउंट हो रहा है तो 20, फिर आपने परसेंटेज का बटन दबाना है। अब परिणाम क्या आएगा आपका 250। इसका मतलब है कि वह वस्तु हमारी ₹250 की थी, और दुकानदार ने आपको 20% का डिस्काउंट लगाया और आपको वह ₹200 में बेच दिया, ठीक है। तो मार्कअप का आप इतना अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर जो मैथ के हैं अच्छे से बेचारे धुरंधर हैं हमारे, वो कैसे करेंगे, चलो उनको ही बता देता हूँ। चलो उसने बोला कि ₹200 में उसने बेचा और 20% का डिस्काउंट था, इसका मीन्स कि यह हमारा 80 की वैल्यू हो जाएगी, और हमें क्या 100 की वैल्यू निकालनी है। तो आप सिंपल इसको कर सकते हैं। आप कैसे, यहाँ पे काट के यहाँ पे हमारा 10 बजेगा भी, ठीक है, और फिर काट दो, ठीक है। आप यहाँ पे काटोगे तो 250 करके हमारा 250 यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी ख़त्म करते हैं कि वीडियो को यहाँ पे करते हैं समाप्त, ख़त्म करते हैं या समाप्त करते हैं। बाकी आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि हमारी बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।